जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो फाइनली आज मैं आप सभी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना के आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लास्ट टाइम में करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। और असम राइफल का ज्वाइनिंग डेट, यानी कि अभी तक सबको ज्वाइनिंग मिल गई होगी, लेकिन ज्वाइनिंग डेट कब है? क्योंकि रोज़गार मेला में तो कुछ लोग को मिल गया था और हम लोग का क्या हुआ था वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि एसएससी जीडी में आप सभी को अंतिम समय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आप सबको मैं बता दूं कि अंत समय में जो भी लास्ट टाइम है आपका, जानते हैं अगले मंथ से एग्ज़ाम है, तो जो भी चीज़ें हैं आप जितना भी पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस सबसे मेन होता है कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। चाहे वो परचेज किया हो आपने या फिर किसी भी किसी भी एजुकेशन जहाँ से आप पढ़ते हैं, जो भी, चाहे यूट्यूब चैनल है या फिर आप किसी का टेस्ट बुक या किसी का भी जो है आप टेस्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय बेनिफिशियल होता है लास्ट टाइम में। इस टाइम में आपको डेली कम से कम 1 या 2 तो मॉक टेस्ट देना ही देना चाहिए, और इंडिविजुअल देते हैं तो और अच्छी बात है कि आपका जैसे सेक्शन वाइज होता है। क्योंकि अब कंपटीशन वो आ गया है कि आपको मतलब 100 में से 100 मार्क्स करके जब आएंगे, मतलब 60 जो भी आपका 1 घंटे का टाइमिंग है उसमें 80 में से 80 क्वेश्चन करके आएंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन आप पक्का मान सकते हैं। यूपी बिहार मतलब इन सब स्टेट में, बाकी सब में तो आप समझ रहे हैं क्या है, क्योंकि आपने 2 5 6 क्वेश्चन सभी का गलत होता है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और दूसरी चीज़, असम राइफल का ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग का भी पिछले साल भी यही हुआ था कि ज्वाइनिंग 28 अगस्त को या 28 जुलाई था, कंफर्म नहीं, शायद 28 अगस्त या सितंबर था। उस समय हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, मतलब मुझे भी रोजगार मेला में मिल गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था, डेट नहीं दिया था। तो डेट कब आएगी? डेट आपका 1 से 2 महीने के बाद आ गई थी हम लोग की डेट, और 15 नवंबर से हम लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट थी, 15 नवंबर को ज्वाइनिंग थी। आपका क्या होगा तो मैं बता दूं, मैं राइफलमैन संयम श्रीवास्तव अभी इस समय 29 AR में हूँ। तो मतलब असम राइफल का ट्रेनिंग मेरा पिछले साल था, अभी तो कंप्लीट हो गया है, मैं इस समय ज्वाइनिंग में हूँ, मतलब ज्वाइन हो गया, यूनिट में हूँ। और मेरा ट्रेनिंग हुआ था सुखोई में। तो आप सभी को मैं समझा बता दूं कि सुखोई सेंटर और दीफू और दीमापुर, ये 3 सेंटर है, यहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें से सभी सेंटर खाली हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सेंटर जो हैं वो इस समय खाली हैं। केवल मणिपुर के लोगों का हो रहा है ट्रेनिंग, और बाकी ट्रेड्स वगैरह का हो रहा होगा, बाकी किसी का ट्रेनिंग इस समय चल नहीं रहा है सेंटर पे। तो आपको उस क्यों नहीं बुला रहा है ये किसी को नहीं पता है। कभी भी वो नोटिस आ जाएगा आपको कि आपको आना है, और कोई ये सोचता है कि उसका ज्वाइन लेटर आएगा कि नहीं घर पे, तो यहाँ से सिंपल पोस्ट किया जाता है। सिंपल पोस्ट जाएगी आपके पास, हो सकता है कई की जगह नहीं पहुँचता है, कई की जगह पहुँच जाता है। तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मिले या ना मिले, आप जा सकते हैं वहाँ पे और ज्वाइनिंग आपकी होगी। मतलब ज्वाइनिंग लेटर से बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बस आपका वो लिस्ट में नाम होना चाहिए। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगी, आप लोग भी किसी टेलीग्राम वगैरह से जुड़े होंगे तो लिस्ट आपको मिल जाएगी। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में आपको फ़ोन नहीं मिलता है, मतलब संडे संडे आपको फ़ोन मिलेगा केवल। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं उनका स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों को आर्मी सेंटर भेजा जाता है। जैसे हम लोग को गोरखा ट्रेनिंग सेंटर शिलोंग में भेजा गया था, जीटीसी में। तो वहाँ पे इंडियन आर्मी के सेंटर में ये अच्छा रहता है कि आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है और अच्छे से ट्रेनिंग बीत जाती है। तो जो उनका एक जो होता है असम राइफल का ट्रेनिंग, तो यहाँ पे वो उतनी मतलब की सुविधाएं नहीं है जो कि आर्मी के अंदर हैं। तो आर्मी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। तो अगर आपका नाम आता है तो जैसे ही ज्वाइनिंग डेट आती है उसमें जाइएगा। आपका नाम आता है अगर जाने में तो मतलब खुशी खुशी जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि चले जाएंगे यहाँ से तो कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा ट्रेनिंग, जिसका भी नाम आता है वो वहाँ सेंटर में आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा आपको। अभी उसका नाम नहीं पता चलता, जब भी ज्वाइनिंग होगा। और ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। मान के चलिए कि वो जो मणिपुर के लोग थे उनका हम लोग के साथ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनकी जो फिजिकल था उनका उनका लास्ट में हुआ था हम लोग के बाद। तो फिजिकल के हम लोग के 1 2 महीने बाद हुआ था, तो उनका समझ लीजिए इस समय लास्ट लास्ट में अप्रैल या मई में ख़त्म हो जाएगा ट्रेनिंग। तो मई तक तो प्रॉपर सभी सेंटर खाली हो जाएंगे। तो आपको ये मई से ट्रेनिंग स्टार्ट कराएंगे या फिर हो सकता है कि अभी करवा दें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल में तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक क्या बुलाएगा भी नहीं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, और हम लोग का खुद ही 20 से 25 दिन, हम लोग 15 नवंबर को ज्वाइन हो गए थे, लेकिन ट्रेनिंग हम लोग की स्टार्ट हुई थी 11 दिसंबर से। तो आपको 1 महीने 1.5 महीने पहले हमेशा बुला लेता है वो ट्रेनिंग में, मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर में। तो आप उसका तैयारी कीजिए, और अभी जितना टाइम है एंजॉय कीजिए। जो ये कहता है कि ट्रेनिंग की तैयारी को अभी बिल्कुल मत कीजिए, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको खुद ही मतलब अच्छे से
मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से बात कर सकें घर पे। तो अभी जो टाइम है अपने फैमिली के साथ बिताइए, और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग इस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और एक वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो और कोई सजेशन आपको चाहिए स्टडी से रिलेटेड तो आप ज़रूर बताइएगा। ऑसम राइफल में कोई भी चीज़ें होती है तो मैं आपको जितना हो सकेगा बताऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।